हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सौरभ। तो अगर आपने जस्ट 12th पास आउट किया है या फिर आपने जस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है या फिर अभी आप 12th कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द टॉप 5 हाईली पेड रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th। यार, क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, क्या इनके रिक्वायरमेंट्स है, क्या इनके पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं, सब के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना प्लीज़। और सैलरी और अलाउंसेस वगैरह तो अच्छे हैं ही, इनके सैलरी पैकेज तो काफ़ी अच्छा है इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स का। और जो पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं वो भी काफ़ी बेटर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। तो यार, सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर आती है SCRA। तो ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इसको UPSC कंडक्ट कराती है। और इसके अंदर आपको रेलवे के अंदर ग्रुप A की पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है। तो अगर आपकी इसकी बेसिक से रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि आपका 12th के अंदर PCM होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होना चाहिए, और आपने 45% से ऊपर स्कोर किया होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर आपकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 17 to 21 ईयर्स है। तो अगर आपकी एज लिमिट इसके अंडर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो बेसिकली आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपको ग्रुप ए की पोस्ट के लिए रेलवे के अंदर ग्रुप 1 ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है। बेसिकली इन इंडियन रेलवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और इसकी ट्रेनिंग के बाद आपको एक BTech की मैकेनिकल इंजीनियर की जो है डिग्री दी जाती है। सो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर 12th। देन अगेन ग्रुप A की पोस्ट है विच इज़ NDA, जिससे आप सब परिचित होंगे। तो इसको भी UPSC कंडक्ट कराती है। और UPSC यार आपको पता ही है, हाई लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो NDA साल में 2 बार होता है। और NDA को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए रिक्रूट किया जाता है। और NDA की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th अपना PCM से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने अपना 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी एज लिमिट की अगर बात करें तो अगर आपकी एज 16.5 to 19.5 के बीच की है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और आपका इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है। और रिटन एग्ज़ाम के लिए 2 पेपर होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज़। तो अगर आपका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। और ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। और इंटरव्यू जो है SSB इंटरव्यू, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। और 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद यानी 4th ईयर के अंदर आपको डिग्री मिलती है, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होता है उसके हिसाब से। तो इस तरह से आपको रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस के अंदर रिक्रूट किया जाता है। और अगर सैलरी की बात करें तो लेफ्टिनेंट पोजीशन के लिए सैलरी 50K to 1.7 लाख पर मंथ तक की होती है। और इसके अलावा सैलरी से अलग आपको बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं। और इसके अंदर एक खास चीज़ ये है कि इसके अंदर मेल अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यार टेक्निकल एंट्री। तो ये NDA के सिमिलर है। तो इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपका 12th में PCM स्ट्रीम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होना चाहिए। और इसकी एज लिमिट की बात करें तो वही सेम 16.5 to 19.5 इसकी एज लिमिट है। तो अगर आप इसके अंडर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है SSB इंटरव्यू के लिए। तो इसके लिए मिनिमम आपके 75% मार्क्स तो होने ही चाहिए 12th के अंदर, क्योंकि इसकी जो मेरिट लिस्ट आती है SSB इंटरव्यू के लिए तो वो लगभग 80 अबव रहती है।
तो या आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगेन आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है और 4th ईयर के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है अबाउट 56K। एंड इसके अंदर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको बीटेक की डिग्री मिलती है टेक्निकल ब्रांच के अंदर, और इस तरह से आपको इस सर्विस के अंदर रिक्रूट किया जाता है। ये भी अगेन ग्रुप ए की पोस्ट है। नेक्स्ट है यार SSC CHSL। तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काफ़ी अलग अलग लेवल पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। तो जो SSC CHSL है ये आप 12th के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th के अंदर आपका कोई भी स्ट्रीम रही हो, कितने भी आपके मार्क्स रहे हों, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। एंड अगर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके 3 टायर होते हैं। टायर 1 इज़ ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप, और टायर 2 होता है वो आपका एसे राइटिंग होता है, और जो टायर 3 होता है इसके अंदर आपका जो स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, और ये आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है। तो इस सर्विस के अंदर SSC CHSL को क्वालिफाई करने के बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लर्क्स की पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है। नेक्स्ट है यार SSC स्टेनोग्राफर। तो इसके अंदर आपको ग्रुप C और ग्रुप D की पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है। तो 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम रही हो, कोई भी आपकी परसेंटेज रही हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर SSC स्टेनोग्राफर ग्रुप C की एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स, और SSC स्टेनोग्राफर ग्रुप D की एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। तो अगर आप इस एज लिमिट के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आपको एक स्किल टेस्ट देना होता है, और ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 12th के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये यार कुछ गवर्नमेंट जॉब्स थी, टॉप 5 हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब्स जो आप 12th के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि प्राइवेट सेक्टर की जो हाईली पेड जॉब्स हैं उसके लिए भी वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। और इस तरह के ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज योर दिस काइंड सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड don't forget to press the bell notification for further videos, and you can also follow me on Instagram on saurabh2105 and can contact me there. So thanks for watching the video. Bye bye, take care.